अपकमिंग स्मार्टफोन इन पाकिस्तान सितंबर 2025। देखो यार, अगर आप किसी अपकमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, आपका बजट भी कम है, मतलब कि स्मार्टफोन बजट कैटेगरी का हो, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। एंड इन सब स्मार्टफोन में ज्यादातर बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन्फिनिक्स से। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है हमारे चैनल के ऊपर एक मेगा गिव अवे चल रहा है। जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम ये गिव अवे अनाउंस कर देंगे। वैसे मेरे पास कुछ 8 से 9 प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, इनको मैं दुगना कर दूंगा, मतलब कि 15 से 16 प्रोडक्ट हो जाएंगे जिनका हम 100 के ऊपर गिव अवे करने वाले हैं। इन्फिनिक्स की बात कर रहे थे तो इन्फिनिक्स ने इस मंथ पाकिस्तान में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए। इन्फिनिक्स की स्मार्ट 10 सीरीज के 2 फोन लॉन्च किए गए, हॉट 60 सीरीज के 2 फोन लॉन्च किए गए। एक तो हॉट 60i है और दूसरा हॉट 60 प्रो है जो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है। एंड तीसरा फोन अभी रहता है इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो प्लस। इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस की कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। ये फोन एक कर्व एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आएगा। साथ में 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा, सेंटर पंच होल मिल जाएगा। डिजाइन इस फोन का काफी प्रीमियम है एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज्यादा पतला फोन है, लाइक 5.95 mm की थिकनेस पर बेस करता है। बैक पर 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप प्रोवाइड किया गया है। G200 वाला चिपसेट होगा, 60 FPS पबजी के अंदर होंगे, जायरो हार्डवेयर बेस होगा। इसके अलावा 5160 mAh की बैटरी होगी, साथ में आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा और भी फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो भाई रिसेंटली ओप्पो ने रेनो 14 सीरीज को पाकिस्तान में लॉन्च किया। काफी ज्यादा किलर सीरीज थी, लेकिन बजट कैटेगरी में इन्होंने कुछ टाइम पहले अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। लाइक ओप्पो का A5 Pro था जिसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा ओप्पो का A5i, ओप्पो का A5x, इस तरह के मॉडल लॉन्च किए थे। लेकिन अब ओप्पो A5 सीरीज में एक और नया एडिशन किया गया है एंड दिस इज दी ओप्पो A5। अब ये फोन 6GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ 41,000 रुपीज की प्राइस में लॉन्च किया गया है। वही IPS पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 6S Gen 1 वाला चिपसेट मिलता है जो परफॉर्मेंस के लिहाज से एक डिसेंट चिपसेट है। 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी प्रोवाइड की गई है, साथ में आपको 45 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। डिटेल में स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग गूगल को विजिट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं इस वीडियो में बताने लग गया तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद ओप्पो के कुछ अपकमिंग और बजट स्मार्टफोन्स की बात करें तो हो सकता है कि अगले 2 से 3 मंथ के अंदर ओप्पो A6 सीरीज को लॉन्च करे, जिसमें हो सकता है कि ओप्पो का A6 Pro हो या फिर A6 हो, इस तरह के मॉडल लॉन्च किए जा सकते हैं। ज्यादा स्पेसिफिकेशन वगैरह सामने नहीं आई, डिजाइन सामने नहीं आया, लेकिन नाम सामने आ रहा है कि भाई ओप्पो इसके ऊपर काम कर रहा है कि भाई A6 सीरीज को लॉन्च किया जाए। और गाइस अगर Xiaomi की बात करें तो भाई Xiaomi नॉट कमिंग स्लो। Xiaomi ने रिसेंटली Redmi 15 5G को इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया। डेफिनेटली 4G वाला वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। बट अगर मैं नेक्स्ट मंथ की बात करूं तो नेक्स्ट मंथ Xiaomi अपने एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च करने वाला है एंड दिस इज दी Redmi 15C। अब ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, 30 से 33 हजार की प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये फोन एक IPS पैनल प्रोवाइड करेगा, 720p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। MediaTek का Helio G81 अल्ट्रा वाला चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्रोवाइड किया गया है। 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी है, साथ में आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा एंड ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है। इसके बाद भाई Redmi की Note 15 सीरीज को जो है वो चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। 1 से 2 मंथ के अंदर पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दी जाएगी। वैसे 4G वाले वेरिएंट ज्यादा होंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर ग्लोबली लॉन्च होगी तो वहां पर 5G वाले वेरिएंट ही ज्यादा लॉन्च किए जाएंगे। 4G वाले वेरिएंट जो है वो थोड़ा सा लाइक लोगों का बजट कम होता है जिस कंट्री में, वहां पर लॉन्च किए जाते हैं। वैसे मैंने Redmi Note 15 5G के ऊपर वीडियो की हुई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं Samsung की बात करूं तो भाई Samsung भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। Samsung अपनी A7 सीरीज को लॉन्च करेगा। 2 फोन तो इसने ऑलरेडी ग्लोबली मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, Samsung Galaxy A07, Samsung Galaxy A17 5G। अब Samsung का जो A07 है ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है एंड ये 4G वाला वेरिएंट भी होगा। लाइक इस फोन में आपको एक TFT वाला पैनल प्रोवाइड किया जाएगा, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, MediaTek का Helio G99 मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। 4GB 128GB 6GB 128GB वाला वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है। फ्रंट पर नोच के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। A17 की बात करें तो ये फोन एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है। आल्दो इस फोन के डिस्प्ले में भी हमें नोच मिलती है, नोच के अंदर आई थिंक 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन काफी प्रीमियम है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरास
का सेटअप मिल जाता है। A07 और A17 दोनों के अंदर 6-6 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट भी मिल जाती है, साथ में सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाती है। A17 के अंदर Exynos 1330 वाला चिपसेट लगाया गया है, जो कि एक 5G चिपसेट है। पाकिस्तान में चूंकि 4G वाला वेरिएंट आएगा तो प्रोबेबली MediaTek का Helio G100 अल्टीमेट या फिर MediaTek का Helio G200 का यूज किया जा सकता है। 5000 mAh की बैटरी है, साथ में आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। 8GB 128GB 8GB 256GB रोम वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। सो ये है सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन जो नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली पाकिस्तान में लॉन्च किए जाएंगे। सबसे पहले ये दो ही फोन लॉन्च किए जाएंगे जो कि बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन है। नेक्स्ट अगर मैं Realme की बात करूं तो भाई Realme भी नॉट कमिंग स्लो। रिसेंटली Realme ने अपनी 14 सीरीज को लॉन्च किया। दो स्मार्टफोन थे 14T और 14 5G, दोनों ही परफेक्ट डिवाइसेस थे। इसके बाद Realme ने अपना एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी पाकिस्तान में लॉन्च किया, Realme GT7। काफी किलर डिवाइस थी, लेकिन अब Realme कुछ बजट के अंदर भी लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले तो भाई इनका एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन आएगा Realme Note 70, और ग्लोबली मार्केट में इस फोन के कुछ डिफरेंट नेम है, लाइक Note 70 भी है, Note 70T भी है, और भी नाम होंगे आई डोंट नो। लेकिन ये वाला फोन बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है Note 70, तो ये पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। एक IPS पैनल होगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 720p की रेजोल्यूशन होगी, IP54 की रेटिंग भी मिल जाएगी। यूनिसोक T7-50 वाला चिपसेट प्रोवाइड किया गया, 4GB 64GB 4GB 128GB वाला वेरिएंट हो सकता है। 6300 mAh की एक ह्यूज बैटरी होने वाली है, मतलब कि अब बैटरी कम होने की टेंशन खत्म, मतलब कि बैटरी लो ही नहीं होने वाली। 2 दिन आप लोग फोन चलाओगे उसके बाद आपको फोन चार्ज करना पड़ेगा। सो ये तो था बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन, बट हो सकता है कि Realme C सीरीज में भी कुछ एडिशन करे, लाइक Realme का C85। इस तरह के मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च किए जा सकते हैं। बट ग्लोबली मार्केट में Realme ने अपनी 15 सीरीज को भी लॉन्च कर दिया, जिसमें दो फोन है, Realme 15T और Realme 15। ग्लोबली मार्केट में वैसे 15 Pro भी लॉन्च किया जाता है, बट अगर पाकिस्तान की बात करूं तो भाई दो ही फोन आएंगे, 15T और 15। लेट्स सी पाकिस्तान में कब लॉन्च होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं Vivo की बात करूं तो भाई Vivo पाकिस्तान में अपनी V60 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। लाइक पिछली बार तो इन्होंने V50 Lite करके बेड़ा गर्क कर दिया था, पाकिस्तान में लॉन्च किया था जो V50 Lite 5G, V50 Lite 4G। ये वाले वेरिएंट नहीं आने चाहिए, V50E का वेट कर रहे थे और मैं स्पेशली वेट कर रहा था, लेकिन ये फोन लॉन्च नहीं किया गया। आई होप कि इस बार Vivo का V60E भी पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए, और V60 तो आएगा ही आएगा। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। Vivo V60 की एक एमुलेट डिस्प्ले होगा, और ये कर्व एमुलेट डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, HDR10+ का सपोर्ट होगा, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगी, UFS 2.2 वाली स्टोरेज मिल जाएगी। अगेन डिसअपॉइंटिंग चीज, एक 1.5 लाख वाली डिवाइस है, UFS 2.2 वाली स्टोरेज, मतलब कि यार कुछ भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा Android 15 पर होगा, 4 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिल जाएंगी। Snapdragon 7 Gen 4 वाला चिपसेट मिलता है, एटलीस्ट चिपसेट को अपडेट कर दिया इन्होंने। पिछली बार Snapdragon 7 Gen 3 था, इस बार 7 Gen 4 कर दिया, चलो कुछ तो अपग्रेड किया। बैक पर 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, दोनों की हेल्प से आप लोग 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 6500 mAh बैटरी के साथ 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं Vivo के बजट अपकमिंग स्मार्टफोन की बात करूं तो एक्सपेक्टेड है कि Vivo का Y31 4G पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। 5G वाला वेरिएंट तो ग्लोबली मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है कि भाई 4G वाला वेरिएंट ही लॉन्च किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं है। दोस्तों Xiaomi तो अपना Redmi 15C पाकिस्तान में लॉन्च करने वाला है, तो पोको कैसे पीछे रहेगा। पोको भी अपना पाकिस्तान में G85 करके एक मॉडल लॉन्च करने वाला है, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है, वही IPS पैनल, वही 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, G81 अल्ट्रा चिपसेट, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा होगा, 6000 mAh की बैटरी होगी, साथ में आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं मोस्ट प्रीमियम सीरीज की बात करूं तो ये है iPhone 17 सीरीज, जो नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने वाली है। इसमें कुछ फोन होने वाले हैं, जैसे कि iPhone 17 होगा, iPhone 17 Plus होगा, iPhone 17 Pro होगा एंड iPhone 17 Pro Max होगा। वैसे जो iPhone 17 Pro है या Pro Max है, इसका जो ऑरेंज कलर है पर्सनली ये मुझे काफी कूल लग रहा है। वैसे आप लोगों को इनमें से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ओनर की बात करूं तो भाई ओनर ने रिसेंटली पाकिस्तान में कुछ स्मार्टफोन लॉन्च किए, ओनर X6C, ओनर X7C। ये वाले फोन लॉन्च किए, थोड़े से ओवर प्राइस थे। जो X7C था ये थोड़ा सा ओवर प्राइस था, X6C जो था ये काफी ज्यादा रिजनेबल प्राइस में था, मतलब कि एक डिसेंट फोन था। लेकिन अब इन्होंने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, ओनर X5B Plus। अब ये फोन 4GB 128GB वाला वेरिएंट तकरीबन 26,000 की इनवाइस पर आता है, आफ्टर डिस्काउंट 24,000 24,500 की प्राइस में मिलता है।
MediaTek का Helio G36 लेकर आता है जो कि एक ओवर प्राइस चिपसेट है। और दूसरा कैमरा, मैंने कुछ रिव्यूज वगैरह देखे हैं, कैमरा इस फोन का बिल्कुल बेकार है। तो अगर आप लोग इसके ऊपर पैसे स्पेंड करने का सोच रहे हैं तो भाई मत करें, थोड़ा सा बजट इंक्रीज करें, आपको और इससे काफी अच्छे फोन मिल जाते हैं। खैर, ओनर के अपकमिंग स्मार्टफोन की बात कर रहे थे। ओनर का X9C वाला मॉडल आने वाला है। क्या तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। एक एमुलेट डिस्प्ले होगा, कर्व एमुलेट डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला चिपसेट मिलता है जो कि 5G चिपसेट है। परफॉर्मेंस के लिहाज से तगड़ा है। 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा होगा, 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, 6600 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में आपको 66 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर तो ये स्मार्टफोन 70 से 80 हजार के लगभग आता है तो परफेक्ट डिवाइस होगी। लास्ट में अगर मैं पाकिस्तानी ब्रांड डी कोड की बात करूं तो भाई डी कोड पाकिस्तान में अपने एक नया मॉडल लॉन्च करने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली डी कोड बोल्ड 3 के ऊपर 5000 रुपए का प्राइस कट लगा, 35,000 रुपए इनवाइस थी, अब 30,000 रुपए पे इनवाइस आ चुकी है। क्योंकि इन्होंने भाई डी कोड बोल्ड 4 को लॉन्च करना है तो भाई डेफिनेटली बोल्ड 3 की प्राइस डाउन करनी पड़ेगी। उस बजट के अंदर जो है वो डी कोड का बोल्ड 4 आएगा। स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आई, जैसे स्पेसिफिकेशन कंफर्म होगी बल्कि अनबॉक्सिंग भी मिलेगी तो मैं अनबॉक्सिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो भाई ये हैं वो स्मार्टफोन जो पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। आप इनमें से किस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके मैसेज करें, आप लोग को 100% रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।